ठीक है। जसिया गांव में ओम प्रकाश सरपंच हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि जसिया में करीब करीब 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है ओके बीजेपी सरकार के दौरान। ओके। घिलोड़ या आसपास के और भी गांव हैं या फिर पूरे हरियाणा की बात करें, क्या विकास हुए, कितना इन्वेस्टमेंट आया है? मैं ना सबसे पहले तो कमाल की बात तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि मेरा जसिया वाला जो भाई है ना सरपंच साहब, वो पता नहीं हड़बड़ाहट में क्या बोल जाता है जी। एक तरफ तो कह रहा है कि ये जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार है, ये सबको सम्मान लेके चलती है, सम्मान लेके चलती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव अगर नहीं होता तो भाई ऐसा क्या हो गया कि जैसे गांव में 26 करोड़ के गांव तो सांगी भी है, बिल्कुल, खड़वाली भी है, गिलोड़ खुर्द भी है, गिलोड़ कला भी है, दोनों कानी भी है, रिठाल भी है जी, भाई ब्राह्मणवास भी है, बसंतपुर भी है। तो ऐसा क्या काम हो गया कि 26 करोड़ ओनली जसिया के अकाउंट में? उनका पर्पज सिर्फ एक ही है कि जब विकास कार्यों के खिलाफ जब आल सरपंच उनके सरकार के सामने गए थे ना कि इन विकास कार्य नहीं हो पाएंगे जो आपकी प्रणाली है, तब ये उनकी गोद में जाके बैठा था। अच्छा। तो उसका गोद में बैठने का उसको एक इनाम दिया गया था कि भाई तेरे को ये इनाम दे दिया कि तेरा नाल निकलवा दिया जाएगा। अगर बात 26 करोड़ की करी जाए तो अगर भाई समान रूप से देखते हैं तो जसिया से हमारा गांव 50% छोटा होगा, बिल्कुल, तो भाई उसमें अधिकार 13 करोड़ का हमारा भी था। हाँ बिल्कुल। क्या हम अपनी मांग पत्र लेके नहीं गए? क्या उन जसिया वाला लेके गया था? चाहे किसी भी, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो मीठे पानी की बात है, चाहे गांव के गंदे पानी की निकासी की बात है, चाहे गलियां पक्की करवाने की बात है, क्या कम्युनिटी सेंटर की बात है, चाहे लाइब्रेरी की बात है, क्या हम अपने गांव के क्या विकास कार्य लेके नहीं गए होंगे? जी। लेके आल सरपंच गए हैं। हर एक सरपंच चाहता है कि मेरे गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, बिल्कुल। बट इस सरकार ने एक डिसाइड कर दिया कि यहाँ समान रूप से किसी को नहीं देखा जाता। यहाँ पे जो हमारी गोद में आगे बैठेगा, जो हमारी तालियों में ताली मिलाएगा, हम सिर्फ उसको बजट देंगे, सभी को समान रूप से नहीं दे सकते। अगर बात मैं मनोज जी आपको एक बात बताऊं, जैसे वाले सरपंच ने मेरे भाई ने बोला था कि भाई खडवाड़ी वाले आए मेरे पास, सांगी वाले आए मेरे पास कि भाई वे सीएम के गांव हैं, सीएम के नजदीक के लगते हुए गांव है खडवाली और सीएम साहब का खुद गांव है सांगी, भाई उनकी रास्ते भी पक्के नहीं हुए। भाई चलो आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ जी, क्या मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि 10 साल पहले जो यहाँ पे एसएचओ साहब थे, मैं एप्लीकेशन उसी को लिखवाऊंगा? क्या मैं ये कहूंगा कि मैं उसी डॉक्टर को दिखाऊंगा जो 10 साल पहले इस चेयर पे बैठा हुआ था, मैं अपनी बीमारी का इलाज उसी से करवाऊंगा? अगर हुड्डा साहब ने सपोज करो सांगी गांव के ना पक्के किए, खडवाली के पक्के ना किए गए, तो 10 साल तो राज इनका भी रहा होगा, बिल्कुल। भाई खट्टर सरकार करवा देती, तो वहां करने से किसने रोका था? क्या वहां के मांग पत्र नहीं गए थे? सारी चीजें गई थी। मेरे गांव में बच्चे अरविंद शर्मा जी आए, भाई सतीश नांदल जी आए, क्या मैंने उनको लेटर हेड पे उनको दिया नहीं होगा? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को भी दिया है मैंने पानी के बारे में, रुड़की गांव में भाई मैंने अपने सरकारी स्कूल के बारे में भी दिया है, सब कुछ चीजें दी हैं। बट यहाँ पे जो इनके तालियों में तालियां बजाएगा, जो इनकी गोद में जाके बैठेगा, वो ये समान रूप से सरकार ना तो कभी पहले देखती थी और ना कभी आगे देख सकती। ठीक है। पंजीकरण, किसानों के लिए पंजीकरण फायदेमंद रहा या नुकसानमंद? अभी जैसे देखो इन्होंने ये कर दिया कि रजिस्ट्रेशन करवाओ जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उस पे भाई आप किसने बाजरा बो रखा है, किसने भाई सरसों बो रखी है, किसने गेहूं बो रखा है, किसने गन्ना बो रखा है, आप वहां पे ऑनलाइन उसको चढ़वाओ। उसके आधार पे फिर हमको 1 एकड़ में भाई कितनी फसल आपकी हमने खरीदनी है, ये सरकार डिसाइड करती है जी। क्या सरकार को ये पता है? अब के साल मान लो मेरे गांव में एक एकड़ में भाई 20 मन बाजरा हुआ, अगले साल क्या पता 30 निकल जाए, बिल्कुल। अब की बार मेरे सरसों भाई 20 मन हुई है,
अगली बार वो 30 मन निकल जाए। अब की बार मेरे गांव में 50 मन पर एकड़ के साथ गेहूं निकला है, अगली बार वो 60 मन निकल जाए। जी। सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई समय दायरा नहीं होता। किसान की जो इनकम होना है ना, या फसल का कोई भी कितने निकलनी है, वो बहुत सारी चीजें मौसम पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। मौसम अगर टाइम टू टाइम बरसात नहीं होती है तो वो नुकसान भी हो सकता है भाई। अगर टाइम टू टाइम बरसात हो जाए, अच्छी खासी फसल लग जाए, तो ज्यादा भी हो सकती है। इस पंजीकरण के माध्यम से अभी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम तो 20 मन बाजरा लेंगे और मेरा 30 मन हो गया, तो मैं 10 मन कहाँ लेके जाऊं। बिल्कुल। गेहूं अगर 50 मन पंजीकरण हो गया, अगर मेरा 60 निकल गया, तो मैं कहाँ लेके जाऊं। और उसका ताजा प्रूफ मेरे ऑफिस के बाहर गेलोड कला में, मेरे ऑफिस के बाहर गेलोड कला से रुखी तक का आज 16 मई हो गई जी। 16 मई के दिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। गेहूं की कटाई 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो गई थी जी। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होने के बाद आज उसको 1.5 महीना हो गया कंप्लीट। आज भी रोड पे गेहूं पड़ा हुआ है। आज भी रोड पे 3 बरसात होगी, तो ये तो बरसात कम हुई है, जैसे भाई बिल्कुल ना के बराबर। हाँ। तभी ये हालात है, नहीं तो इनके तो बाकली बन के रोड से नीचे अभी तो इसमें सड़ान उठ जाती है और बदबू अभी भी मारने लग रही है। 1.5 महीना हो लिया रोडों पे गेहूं पड़ा है, पंजीकरण बिल्कुल विफल। नहीं तो होता तो ये है भाई, जो हो गया, कम हुआ तो कम खरीद लिया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा खरीद लिया। बिल्कुल। कम हुआ तब तो तुमने ले लिया, और ज्यादा होगा जब उसको लेने के लिए कौन आएगा। जब हमारी सरकार कोई भी हमारे द्वारा चुनी हुई और हमारे लिए काम ना करेगी, तो उसको विफल सरकार के आ जाएगा, उसके पुलिस को विफल के आ जाएगा, उसको सक्सेस हम ताउम्र नहीं कह सकते। ठीक है।